हिंदी भाषा कौशल एवं संचार में हम बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला शुरू किए हैं, जिसमें हमने पिछली कई वीडियो में कई टॉपिक कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी भाषा कौशल एवं संचार की, उसमें थ्योरी भी कराया गया है और अब बहुविकल्पी प्रश्न भी कराए जा रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे मुहावरे और लोकोक्तियों पर बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। दूसरा प्रश्न है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी का मतलब है अप्रिय लगना, ठीक है। लाल पीला होने का अर्थ है मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। तो इसका अर्थ है क्रोध करना। कहते नहीं है कि आँख पीली, हमारी आँखें लाल पीली हो रही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिर हथेली पर रखना का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहम का विसर्जन करना। तो इसका अर्थ मरने के लिए तैयार होना, सिर हथेली पर रखना। कहते नहीं है कि सर हथेली पर रखकर हम जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमान करना। तो इसमें उत्तर होगा आपका विवेक से काम लेना, यानी अंतर के पट खोलना, ठीक है, विवेक से काम लेना। अगला प्रश्न है, अंगूठी का नग होने का अर्थ है बहुत सुंदर, बहुत प्रिय, छिपा हुआ, अनुरूप जोड़ा। तो इसका उत्तर होगा आपका अनुरूप जोड़ा होना, अंगूठी का नग होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, काम काज में कोरा होना का अर्थ है काम न करना, काम पूरा न करना, काम समाप्त करना, काम न जानना। तो इसका अर्थ है काम न जानना। अगला प्रश्न है, जुबान पर लगाम न होने का अर्थ है अस्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मीयता दिखाना। तो इसका अर्थ आपका होगा आवश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। अगला प्रश्न है, टस से मस न होने का अर्थ है कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। इसका अर्थ होगा अनुनय विनय से न पसीजना, ठीक है, टस से मस नहीं। कहते नहीं है कि टस से मस नहीं हो रहा था, यानी कि चाहे जितना अनुनय विनय उनसे कर लीजिए, लेकिन वह इधर से उधर नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, टांग अड़ाना का अर्थ है टांग अड़ाना का अर्थ है बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। तो विकल्प नंबर डी सही होगा, अवरोध पैदा करना। मुंह का निवाला का अर्थ है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान, बहुत कठिन काम। तो इसका उत्तर आपका होगा बहुत आसान काम, मुंह का निवाला। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, कठोर परिश्रम करना। तो इसका अर्थ है कठोर परिश्रम करना, क्योंकि समुद्र मंथन में बहुत परिश्रम लगा था। अगला प्रश्न है, खो देना के लिए सही मुहावरा है हाथ मलना, हाथ साफ करना, हाथ काटना, हाथ धोना। तो इसका अर्थ होगा आपका हाथ धोना। इसका अर्थ होगा आपका हाथ धोना। अगला प्रश्न है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना,
सिर उठाना। तो इसका सही उत्तर होगा सिर उठाना। ठीक है, विरोध करना यानी कि सिर उठाना। अगला प्रश्न है, बुरी तरह हारना के लिए मुहावरा है। मुंह खून लगाना, लगना, मुंह की खाना, मुंह ताकना, मुंह उतरना। तो इसका अर्थ होगा आपका मुंह की खाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाश कर देना के लिए मुहावरा है। पानी में आग लगाना, पानी फेर देना, पानी पानी होना, पानी भरना। तो इसका अर्थ होगा पानी फेर देना। इसका अर्थ होगा पानी फेर देना। ठीक है, नाश कर देना। अगला प्रश्न है, अगर मगर करना का अर्थ है इधर उधर की बात करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। इसका उत्तर होगा आपका बहाने बनाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है कठोर तप करना, दृढ़ निश्चय करना, साहसपूर्वक सामना करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा कठिन परिस्थिति में पड़ना। अगला प्रश्न है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूलना, पास रहकर दुख देना। तो इसका उत्तर होगा पास रहकर दुख देना। अगला प्रश्न है, तीर मारना का अर्थ है युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, धन कमाना। तो तीर मारना आप जानते होंगे कि आपको बात बात में सुनने को मिलता है कि कौन सा बड़ा तीर मार लिए हो। ठीक, तो ये प्रश्न का उत्तर होगा बड़ा काम करना। कौन सा बड़ा काम कर लिए हो। अगला प्रश्न है, तेली का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगा काम नहीं करना, निर्धन होना। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा आपका बुरी तरह काम में लगे रहना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर आपके साथी नहीं जुड़े हैं उनको चैनल से जोड़ दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और भी आगे क्लासेज जो भी बचे हुई हैं सभी कंप्लीट करा दी जाए। हिंदी भाषा कौशल एवं संचार की MCQ की। ठीक है। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है काम आना, काम तमाम, देर हो जाना, डेरा उठ जाना। तो इसका उत्तर का आप होगा काम आना। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है काम आना। अगला प्रश्न है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। केवल इतने का आपका से पूछा जा रहा है, रहने का संयोग समाप्त। इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा। नाता टूट जाना, अन्न जल उड़ जाना, डेरा उड़ जाना, हाथ तंग होना, रहने का संयोग समाप्त होना। इसका आपका सही ऑप्शन है अन्न जल उठ जाना। अन्न जल उठ जाना। अगला प्रश्न है, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है बहुत परिश्रम किया। इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जान पर खेलना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, लोहे के चने चबाना, लुटिया डुबाना। तो इस प्रश्न का आपका मुहावरे का सही अर्थ होगा एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। अगला प्रश्न है, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो इसमें विकल्प है अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना और भूत भगाना। तो इसका अर्थ होगा आपका लुटिया डूब जाना। लुटिया डूब जाना। अगला प्रश्न है, पौ 12 होने का अर्थ है। पौ 12 होने का अर्थ है। पौ 12 होने का अर्थ आपका है लाभ ही लाभ। लाभ ही लाभ। अगला प्रश्न है, मखमली जूते मारना का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना। तो मखमली जूते मारना यानी मीठी बातों से लज्जित करना। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना का अर्थ है सरस दोहों की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। यह प्रश्न है गागर में सागर भरना। तो इसका अर्थ होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है।
अगला प्रश्न है 9 2 11 होने का अर्थ है। 9 2 11 होने का अर्थ है मिलकर कार्य करना, निशाना बन जाना, धोखे में पड़ना या रफू चक्कर होना। तो 9 2 11 यानी कि भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। अगला प्रश्न है घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है। तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अधिक लोगों से मित्रता करना, रोजगार के नए नए अवसर तलाशना। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। ठीक है। अगला प्रश्न है अंधे की लकड़ी का अर्थ है गंवार व्यक्ति, एकमात्र सहारा, अनपढ़ व्यक्ति, बिल्कुल असमर्थ होना। तो इसका आपका अर्थ है एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न है आंखें बिछाना का अर्थ है प्रेम होना, प्रतीक्षा करना, झिड़की देना, आदर सत्कार करना। तो आंखें बिछाना का अर्थ है प्रतीक्षा करना। अगला प्रश्न है आकाश से बातें का अर्थ है घमंडी होना, आकाशवाणी होना, बहुत ऊंचा होना, अपने आप बोलते रहना। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा बहुत ऊंचा होना। अगला प्रश्न है कलम तोड़ना का अर्थ है क्रोध दिखाना, भद्दी चीज़ें लिखना, बहुत सुंदर लिखना, बहुत मेहनत करना। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर है बहुत सुंदर लिखना, यानी कि कलम तोड़ना। अगला प्रश्न है चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक लज्जित होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक निराश होना। तो इसका उत्तर है बहुत अधिक लज्जित होना, यानी कि चुल्लू भर पानी में कहते नहीं कि जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, यानी कि बहुत अधिक लज्जित होना। अगला प्रश्न है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है तेजी से चलना, जवाब न देना, घबरा जाना, क्रोधित होना। तो इसका उत्तर आपका है घबरा जाना। अगला प्रश्न है अंधेर नगरी का अर्थ है जहाँ अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह, अन्याय की जगह, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो। तो इसका उत्तर है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी चौपट राजा सुने होंगे, अन्याय की जगह। अगला प्रश्न है आग में घी डालना का अर्थ है शुभ अवसर पर अड़चन डालना, यज्ञ करना, किसी के क्रोध को भड़काना, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर होगा किसी के क्रोध को भड़काने, यानी कि आग में घी डालना, क्योंकि जैसे ही आग में आप घी डालते हैं तो आग और तेज़ी से पकड़ लेती है। तो यानी कि कोई क्रोधित है तो उसको और भड़का देंगे तो और भड़क जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है अंगूठा दिखाने का अर्थ है। अंगूठा दिखाने का आपका अर्थ है इनकार करना, प्रसन्नता प्रकट करना, मजाक उड़ाना, नृत्य की एक मुद्रा। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ है इनकार करना। अगला प्रश्न है उल्लू सीधा करने का अर्थ है ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। तो उल्लू सीधे करने का मतलब है आपका अपना काम निकालना। ठीक है। अगला प्रश्न है माथा ठनकना का अर्थ है भयभीत हो जाना, क्रोध आना, हिम्मत आ जाना, अनिष्ट की आशंका होना। इस प्रश्न का आपका उत्तर है अनिष्ट की आशंका होना। अगला प्रश्न है दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है बहुत पछताना, हैरान होना, चुप रहना, दर्द महसूस करना। इस प्रश्न का आपका उत्तर है हैरान होना, हैरान होना। अगला प्रश्न है कूप मंडूप होना का अर्थ है घर में ही रहना, अत्यंत सीमित ज्ञान, कुएं में गिरना, मूर्ख होना। तो इस प्रश्न का आपका विकल्प सही होगा अत्यंत सीमित ज्ञान। अगला प्रश्न है गुड़ गोबर करना का अर्थ है अच्छी चीज़ को बुरा कहना, अच्छा और बुरा मिलना, बनाया काम बिगाड़ना और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर है बनाया काम बिगाड़ना। कहते नहीं गुड़ गोबर कर दिए। डींग हाँकना का अर्थ है सेखी बिगाड़ना, बुराई करना, निंदा करना, हंसी उड़ाना। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सेखी बघारना।
निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप कमर टूटना, उल्लू बनाना, दूर के ढोल सुहावने। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा दूर के ढोल सुहावने। अगला प्रश्न है आंखें चुराना का अर्थ है कतराना, ठगना, धोखा, चाल चलना। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा कतराना। मुहावरों के बाद हम लोकोक्ति या कहावतें देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि आपकी परीक्षा में छप सकते हैं। जैसे करनी वैसी भरनी का अर्थ है कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है पैसा ही माँ बाप होना, मक्खी चूस होना, अत्यधिक कंजूस, मर जाए पर पैसा न जाए। तो चमड़ी पर दमड़ी न जाए का अर्थ है अत्यधिक कंजूस। अगला प्रश्न है अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई, खेत बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ठीक है, ये पूरा है। तो इसका विकल्प है समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है, नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। तो इसका विकल्प नंबर 20 सही है, समय पर काम न रहने से बाद में पछताना पड़ता है। अगला प्रश्न है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो ये प्रश्न का विकल्प नंबर डी सही है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अगला प्रश्न है अपनी डफली अपना राग का अर्थ है स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का भाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। इस विकल्प का उत्तर होगा डी, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अगला प्रश्न है चोर चोर भाई। तो इसको आप तो बहुत बार सुने होंगे, चोर चोर मौसेरे भाई, ऊँट के मुंह में जीरा, अपने सुना होगा। ठीक है, ये सब तो सुने ही होंगे। अगला प्रश्न है कि अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। तो ये सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। अगला प्रश्न है कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। ये अगला प्रश्न का उत्तर है। अंधों में क्या होता है बताइएगा, काना राजा, अंधों में काना राजा। घर का भेदी, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि घर का भेदी क्या होगा। ये इसमें अयोध्या, बाबरी, लंका। ठीक है, 17वें का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। अगला प्रश्न है कालाक्षर भैंस बराबर का अर्थ है छिद्रान्वेषी होना, अनपढ़ होना, समदर्शी होना, अदूरदर्शी होना। कालाक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़ होना। अगला प्रश्न है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है उटपटांग बातें करना, राजा और समान व्यक्ति की तुलना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच की तुलना करने का प्रयास, आकाश पाताल का अंतर होना। तो इस प्रश्न का उत्तर है आकाश पाताल का अंतर होना। ठीक है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगला प्रश्न है आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना, केवल नाम अच्छा होने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, गुण के विपरीत काम, आँख न होने पर भी सुखी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा गुण के विपरीत नाम। अगला प्रश्न है आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी होना। तो ये प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा दोहरा लाभ होना। अगला प्रश्न है आ बैल मुझे मार का अर्थ है छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो
तो इस प्रश्न का उत्तर है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार। अगला प्रश्न है चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है। चोर आडंबर दिखाता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर सी, अपराधी सदा शंका में ही घिरा रहता है। जो भी अपराधी होता है वह शंका से घिरा रहता है। अगला प्रश्न है आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ है। पूर्ण स्वतंत्र, बंधन रहित होना, अपने मन की कहना, इधर उधर भागना। इसका उत्तर हो जाएगा बंधन रहित होना। बंधन रहित होना। ठीक है। अगला प्रश्न है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। दोनों विद्वान, दोनों मूर्ख, दोनों तत्वज्ञ, दोनों चालाक। दोनों चालाक। ठीक है, इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न है खरबूजे को खरबूजे देख खरबूजा रंग बदलता है। इसका अर्थ है संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार, किए का फल भोगना। तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संगत के प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लोकोक्ति का अर्थ है कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करने पर कुछ न मिलना। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिश्रम अधिक और फल कम। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित थे। आप हिंदी भाषा कौशल एवं संचार की अन्य वीडियो, अन्य बहुविकल्पी प्रश्न थ्योरी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, या तो फिर आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।